साथियों, अगर आप जाट हैं तो आपने चूड़ामणि जाट का नाम सुना ही होगा। लेकिन इन्होंने कैसे मुगल और राजपूत राजा के कैसे सरकारी खजाने का धन नष्ट करवाया था, वो नहीं जानते होंगे। जाटोली थून गढ़ पर सवाई जयसिंह द्वारा आक्रमण कछवाहा और सिनसिनवारों के बीच खून की नदियां बह गईं। औरंगजेब ने जाटों को दबाने के लिए राजा विशण सिंह का इस्तेमाल किया था। अब जयसिंह को इस काम के लिए रखा गया था। उसे भरपूर मात्रा में जन, धन तथा शस्त्रास्त्र दिए गए। कोटा और बूंदी के राजाओं को भी चूड़ामन से शिकायतें थीं, अतः उन्होंने जयसिंह का साथ दिया। चूड़ामन के भेदिए दिल्ली में थे और उसके विनाश की जो योजनाएं बन रही थीं, उनकी सूचना वे उसे देते रहते थे। उसने जयसिंह के मुकाबले के लिए एक लंबे युद्ध की तैयारी की। चूड़ामन ने इतना अनाज, नमक, घी, तंबाकू, कपड़ा और ईंधन इकट्ठा कर लिया कि वह 20 वर्ष के लिए पर्याप्त रहे। जिन लोगों को लड़ाई में भाग नहीं लेना था, उन सबको उसने कैले से बाहर भेज दिया, जिससे रसद का अनावश्यक व्यय न हो। कैले का घेरा 20 महीने तक पड़ा रहा और उसका निर्णायक परिणाम कुछ भी न निकला। दिल्ली दरबार में तुरानी और ईरानी गुटों के मध्य चले षड्यंत्र चूड़ामन के लिए वरदान रहे। जाटों ने घेरा डालने वालों को कभी चैन से न बैठने दिया। थून का इलाका ग्रीष्म ऋतु में तो गर्मी और धूल का खौलता कड़ाह बन जाता था और वर्षा ऋतु में बिल्कुल दलदल। वह सैनिक गतिरोध दोनों ही पक्षों को पसंद नहीं था। चूड़ामन ने जयसिंह को लांग कर संयत बंधुओं से समझौते की बात चलाई और वह सम्राट को 50 लाख रुपए भेंट करने को राजी हो गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिनसिनवारों ने कितनी विपुल धनराशि एकत्र कर ली थी। सम्राट ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। थून के घेरे पर शाही खजाने के 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। प्राणों और प्रतिष्ठा की जो हानि हुई, वह इसके अतिरिक्त थी। जयसिंह को घेरा उठा लेने का आदेश दे दिया गया। प्रकटतः क्षुब्ध और दुखी मन से जयसिंह थून से वापस लौट गया।